अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी वीडियो में ग्लिस्टिंग, ग्लीमिंग टीथ्स के बारे में जो एक्सरसाइज है आज हम सबसे पहले उसको देखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल डू देयर ट्रांसलेशन एंड देयर क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स ओपन द पेज नंबर 70। यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर है नाउन एंड देयर एडजेक्टिव। आपके सामने नाउन दिए गए हैं, उनके एडजेक्टिव बनाने हैं। फॉर योर कन्वीनियंट आई मेक द एडजेक्टिव ऑलरेडी on this book. So here is the teeth and their adjective is gleaming, glistering, gleaming. Next, mouth, bad smelling, distasteful. Teeth, yellow rotting teeth. Teeth, germ free, sparkling. Mirror, smudge free, smile, big smile. And toothpaste, germ killing. Next question is that read the passage. They already given you a passage in back page, and after that actually here you will write the procedure of your brushing teeth. आपने यहाँ पे जो आपकी बुक में पेज नंबर 70 पर आपको जो लाइंस दी गई हैं, स्टेप्स दिए गए हैं 2, 3, 4, 5, यहाँ पे आपने स्टेप्स लिखने हैं कि हाउ यू ब्रश योर टीथ। आप अपने दांतों को किस तरह साफ़ करेंगे उसका प्रोसीजर मेथड लिखना है। तो आपके आसानी के लिए ये मैंने कर दिया है। सो फर्स्ट स्टेप विल बी कलेक्ट द रिक्वायर्ड मटेरियल दैट इंक्लूड अ क्लीन टूथपेस्ट, अ ट्यूब ऑफ डिजीज किलिंग टूथपेस्ट, क्लीन वाटर एंड स्मज फ्री मिरर। सेकेंड स्टेप विल बी ग्रैब द टूथब्रश एंड केयरफुली स्क्वीज द टूथपेस्ट ऑन टू द bristles. And third step is that let the brushing begin gently, make small curves or up and down movements on the teeth surface. You will circle that up and down. हम जब दांत ब्रश करते हैं तो ऊपर नीचे करके राउंड शेप में ब्रश करते हैं। सबसे पहले जब आप ब्रशिंग शुरू करते हैं तो आप मेक श्योर होना चाहिए हल्के हल्के सर्कल में आप करें, फिर ऊपर लेके जाएं ब्रश को, फिर नीचे लेके जाएं, जो आपने ब्रश को मूवमेंट देनी है दांत की सतह के ऊपर। नंबर 4 पॉइंट इज आफ्टर 2 minutes of brushing, spit the leftover paste into the sink, crack a quick but big smile to check to see if your teeth and mouths are clean. आफ्टर 2 मिनट के बाद, जो 2 मिनट्स के बाद आप ब्रशिंग के आप फ़ौरन फिर स्पिट करें। आप सिंक के अंदर वो जो पेस्ट है जो आपके मुंह के अंदर जो आप ब्रश कर रहे थे उसको थूक दें एंड देन फिर आप जल्दी से स्माइल करें और देखें कि वेदर योर टीथ इज ग्रीन, वाइट एंड और नॉट, कि आपके जो दांत हैं वो सफ़ेद हुए हैं कि नहीं हुए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, क्यों ज़रूरी है टू क्लीन योर टीथ, कि अपने दांतों को आप साफ़ करें ट्विस अ डे, दिन में 2 बार। वट विल हैपन इफ़ यू डू नॉट ब्रश दैम प्रॉपरली, क्या होगा कि अगर आप उनको बाकायदगी से 2 दफ़ा ब्रश नहीं करेंगे। सो देयर आंसर इज़ ब्रशिंग योर टीथ ट्विस अ डे, अपने दांतों को जब आप 2 दफ़ा ब्रश करते हैं विल इंश्योर, आपको ये इंश्योर करना है कि आप 2 दफ़ा ब्रश करें, दैट द बैड बैक्टीरिया इज़ डिस्ट्रॉयड या रिमूव, जो बैड बैक्टीरियाज होते हैं, बुरे बैक्टीरिया, वो तबाह हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं। इफ़ वी डू नॉट ब्रश टीथ प्रॉपरली, अगर हम दांतों को सही तरीके से ब्रश नहीं करेंगे, इट विल कॉज कैविटी, तो वहाँ पे कैविटी बनने का ख़तरा है, बैड स्मेल, बुरी स्मेल आती है मुंह से, एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स, और जो गम्स होते हैं, जो मसूड़े होते हैं, उनमें इन्फेक्शन लगने का, ख़राब होने का ख़तरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द वर्ड ब्रिसल मीन्स अ शॉर्ट स्टिफ्ड हेयर ऑन एन एनिमल स्किन्स और अ मैंस फेस। ब्रिसल्स का मतलब होता है कि छोटे छोटे सख्त खड़े हुए बाल जो किसी भी जानवर के ऊपर होते हैं, जानवर की स्किन के ऊपर, या किसी आदमी के चेहरे पे जो होते हैं छोटे छोटे खड़े खड़े बाल, उनको कहते हैं ब्रिसल्स। हाउएवर ब्रिसल हैज़ अ डिफरेंट मीनिंग इन द पैसेज, जबकि जो पैसेज बताया गया है या जो बुक के अंदर शामिल है उसके अंदर ब्रिसल का मुख्तलिफ मीनिंग बताया गया है, क्योंकि एक वर्ड के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी विल यूज़ दैट वर्ड्स। कैन यू आइडेंटिफाई, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं द मीनिंग एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक, और अपनी नोटबुक में उस मीनिंग के बारे में लिखें। तो जो ब्रिसल है, जो किताब के लिहाज से, जो बुक में टीथ के हवाले से जो सारा पैसेज लिखा गया है,
उसमें ब्रेसल्स मीनिंग्स आर, ब्रेसल आर द सॉफ्ट हेयर ब्रेसल्स, वो नर्म जो है वो हेयर्स हैं, बाल हैं, ऑन टू ब्रश, ब्रश के ऊपर जो ब्रश के बाल जो होते हैं, टू इफेक्टिवली रिमूव प्लक एंड फूड पार्टिकल्स विदाउट कॉजिंग डैमेज टू टीथ। वो ब्रश के ऊपर ऐसे नाजुक से वो बाल होते हैं, ब्रश के बाल, जिनकी वजह से हम जब अपने टीथ पे ब्रश करते हैं, दांतों को ब्रश करते हैं, तो आराम से जो कैविटीज़ वगैरह अंदर होती हैं वो निकल जाती हैं, या जो खाने के वो ज़रा जो आपके दांतों के साथ चिपक जाते हैं विदाउट कोई भी नुकसान पहुंचाए बगैर दांतों के। सो आई होप दैट यू विल डू दैट ऑल एक्सरसाइज विच इज़ ऑन पेज नंबर 70 and 71. Thank you so much.